कालू जी बात सुने मेरी। आपको ऐसा करना चाहिए कि कोई काम ही ढूंढ ले। मेरी सहेली के पास उसका अपना ठेला है जिसमें वो समोसे बेचती है। मैंने आपकी बात कर दी है। अब मुझे नहीं पता आप नौकरी पे कल से ही जाएंगे, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। कालू जी प्लीज आप मेरी बात माने। ठीक है गौरी, मैं कल से ही जाऊंगा। चलो तुम कहती हो तो ये भी कर लेते हैं, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। मैं हमेशा तुम्हें काम कहता हूँ और तुम मेरे से काम करवाती हो। ऐसे ही रानू चिड़िया लाडो चिड़िया का अपना ही एक समोसों का ठेला था जिसमें वो आए रोज समोसे बेचती थी और ऐसे ही वो अपनी रोजगार कमाया करती थी। गौरी कभी टोना चिड़िया के पास आती है। टोना बहन, तो ऐसा करो ना, मुझे ना मेरे पति को तो अपने ठेले पे रख लो। सारा दिन निकम्मा फिरता है, कोई काम भी नहीं करता। आप प्लीज उसे रख लो, मेरे लिए बहुत आसानी होगी। हमेशा घर पे सोया रहता है, कोई काम नहीं करता। ऐसे ही रानो लाडो चिड़िया बहुत ज्यादा कहती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, रख लूंगी। तुम कल को ही भेज देना उसको, मैं उसे सारा काम सिखा दूंगी। आप फिक्र ना करो, मैं उसे भेज दूंगी और आते ही देखना काम सीख जाएगा तुम्हारा पति। ऐसे ही डोना चिड़िया कालू को काम पे रखती है, मगर कालू कहाँ काम करने वाला था। कालू भाई मैं थोड़ा काम है, समोसे की ऑर्डर्स पकड़ने हैं, मैं आ रही हूँ, आप इंतज़ार करना मेरा थोड़ा सा। ऐसे ही डोना चिड़िया अपने काम पे चली जाती है, लेकिन कालू कहाँ सुधरने वाला था। अरे वाह वाह, कितने अच्छे लजीज समोसे हैं। आप भी बेचे कौन इनको, इनका तो खाने को दिल करता है। ऐसे ही कालू एक एक करके समोसा खा जाता है। ऐसे ही चुपके चुपके सारे समोसे गायब हो जाते हैं। टोना जब आती है तो उसको क्या बताऊंगा कि समोसे कहाँ चले गए। चलो कह दूंगा ग्राहक आए थे ले गए। ऐसे ही टोना कहती, कालू जी कहाँ पे है समोसे सारे, इतने तो बनाए थे मैंने, बिक गए क्या हमारे समोसे? बताएं, ग्राहक आज इतने आ गए थे क्या? हाँ टोना जी ऐसी ही बात है, बहुत सारे ग्राहक आए थे, सारे समोसे लेकर चले गए। ऐसे ही तो का तो अच्छा पैसे कहाँ है, लाएं पैसे दे मुझे, मैं पैसे अपने काम लगाऊं और सारा सामान वापस लाऊं। लेकिन कालू तो मुंह देखता रह गया। शर्म करें कालू। अरे तो तुम्हारी सहेली ने तो मुझे नौकरी से ही निकाल दिया, उसने कहा समोसे को ध्यान रखो। दो चार समोसे तो ही खाए थे, लेकिन तुम्हारी सहेली ने नौकरी से निकाल दिया। कालू जी मुझे पता है आपका, आपने कोई ना कोई काम तो किया होगा, वरना ऐसे तो ना क्यों निकालती काम से आपको। आप नहीं सुधरेंगे तो मैं अपनी माँ के घर चले जाऊंगी। कालू अगले दिन मिठाई की दुकान पे जाता है। अरे मिठाई वाले भैया, मुझे थोड़ी सी मिठाई तो दे दो, देखना मैं बहुत अच्छी मिठाई है तुम्हारी, इतनी सुंदर इतने लजीज के मुंह में पानी आ जाए। चलो थोड़ी सी मिठाई दे दो मुझे उधार, मैंने खाना है। अच्छा ठीक है, मैं अभी काम पे जा रहा हूँ, तुम इधर ध्यान रखना। मैं आता हूँ काम से घंटे में, तो फिर तुम्हें मिठाई तोल देता हूँ। लेकिन कालू ध्यान रखना, वरना बहुत मारूंगा। ऐसे ही थोड़ी देर गुजर जाती है, दोपहर का टाइम आता है। जैसे ही चील आता है, कालू तो उसकी मिठाई खा रहा होता है। अये कितनी लजीज कितनी शानदार है ये मिठाई, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। ऐसे ही चील बहुत कालू बहुत ही मज़े से मिठाइयाँ खाता है। अरे हाय कितनी ही लजीज और शानदार है, मैं कैसे ना खाऊं ये मिठाई, इतनी मज़े की। वहाँ पर चील आ जाता है और उसे खूब मारता है। शर्म नहीं आती तुम्हें, तुमने मेरी मिठाई खा ली, शर्म करो शर्म कालू। ऐसे ही गौरी कवि टोना से कहती है, टोना बहन मेरा पति है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा, मैं क्या करूं, तुम ही कुछ उपाय बताओ। उसे जिस काम लगाती हूँ वहीं से मार खा के आता है। कोई कारोबार लगाना है, कुछ पैसे ही उधार दे दो तुम। मेरे पति ने कारोबार लगाना है, मैं आपको जल्द लौटा दूंगी। ऐसे ही टोना कहती है, तुम्हारा पति तो किसी काम का नहीं है, लेकिन तुम मेरी सहेली हो, तुम्हें पैसे उधार देती हूँ, उसे कारोबार पे लगाओ। ऐसे ही फ्रूटों का कारोबार लगा दो। कालू को फ्रूटों का कारोबार लगा देते हैं। अरे फ्रूट खा जाऊं, आय है नहीं खा सकता, वरना गोरी छोड़ के चली जाएगी और मैं क्या बेचूंगा यहाँ पर, अब नहीं खा सकता, ये तो मेरी अपनी दुकान है।
ऐसे ही कालू ठीक हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सुधरने लगता है और काम पे ध्यान देता है।